दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ तक अजात शत्रु तक हम पढ़ा दिए थे, है ना। ये अजात शत्रु पूरा कंप्लीट कर दिए थे। अजात शत्रु का कर दिए थे ना कि अजात शत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु, है ना। ये अपने पिता को, है ना, हत्या कर देता है। इसके बाद यह भी गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यह बिंबिसार के बाद आता है, कौन आता है बिंबिसार के बाद? तो बिंबिसार के सॉरी अजात शत्रु की हत्या उसका बेटा करता है, खुद उसका बेटा। अब इसका भी बेटा क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अजात शत्रु का जो है ना बेटा का नाम क्या है? देखो, अजात शत्रु के बेटा का नाम है उदयन। क्या नाम है? उदयन। अजात शत्रु अब अजात शत्रु के पुत्र का नाम अजात शत्रु के पुत्र का नाम रहता है उदयन। क्या नाम रहता है? उदयन। गौर से देखते सुनते रहना। अजात शत्रु के पुत्र का नाम है उदयन। ये जिस प्रकार से इसके पिताजी अपने पिताजी की हत्या कर देता है। इसके पिताजी कौन हुआ? इसके पिताजी कौन हो गया? तो इसके पिताजी अजात शत्रु। तो अजात शत्रु भी अपने पिता की ही हत्या किया था और मगध की गद्दी पर बैठ गया था। इसी प्रकार से, है ना, उसका भी बेटा अजात शत्रु का बेटा उदयन हो गया। क्या हुआ? अजात शत्रु का बेटा उदयन हुआ। इसने भी क्या कर दिया? अपने पिता, है ना, अजात शत्रु की हत्या कर देता है। तो अजात शत्रु की हत्या किसके द्वारा हुआ? अजात शत्रु की हत्या देखिए, अजात शत्रु के पुत्र का क्या नाम? बेटा का नाम क्या है? के पुत्र का नाम अजात शत्रु के पुत्र का नाम रहता है उदयन। क्या नाम है? उदयन। क्लियर है? जिस प्रकार से अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था, उसी प्रकार से, है ना, अजात शत्रु का बेटा भी उदयन भी क्या कर दिया? अपने पिता माने अजात शत्रु को हत्या करके, है ना, मगध की गद्दी पर बैठता है। तो अजात शत्रु की हत्या किसके द्वारा हुआ? अजात शत्रु, है ना, की हत्या, इसकी भी हत्या हो गई। हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई किसके द्वारा? अपने पुत्र उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। अपने ही पुत्र उदयन के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी हत्या कर दी जाती है? अजात शत्रु की। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ? अब मगध के क्या है भाई? हत्या कर दिया तो बस सत्ता की लालच थी, है ना। सत्ता के लालच में कोई अपना पराया नहीं होता है। सब जो पराया हो जाता है, अपना भी पराया हो जाता है। इसीलिए पराई समझ के ने अपने पिता की ही हत्या कर दिया। इसके बाबा की हत्या इसने किया और ये उदयन क्या कर दिया? अपने पिता की हत्या कर दिया। ये भी अपने पिता की हत्या कर दिया। यह जो है पूरे वंश हत्यारा वंश कहलाता है। यह, है ना, ये सब पितृहंता कहलाता है। पिता की सब पिते की हत्या कर रहा है तो पितृहंता हो गया। क्लियर है? तो ये जो भी है इसमें सारा हरियंक वंश में जो भी है सब है पितृहंता। सब अपने अपने पिता की हत्या करके और क्या मगध की गद्दी पर बैठा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब ये उदयन अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर देता है और क्या कर देता है? तो उदयन मतलब अजात शत्रु के समय, है ना, मगध की जो राजधानी थी राजगिरी थी। अजात शत्रु के समय मगध की राजधानी राजगिरी थी और उदयन क्या कर दिया? ये भी अपने पिता की हत्या कर देता है। तो
उस जगह से अपनी राजधानी को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। ये नहीं, ये मेरा राजधानी नहीं होगा। तो वह राजधानी जो है ना, राजगिरी से बदल करके कहाँ ले आया, तो पाटलिपुत्र कर देता है। तो उद्दीन अपनी राजधानी, उद्दीन जो है अपनी राजधानी, आप देखिए उद्दीन के समय, तो उद्दीन देखिए, उद्दीन अपनी उद्दीन के समय पटना मगध की जो राजधानी है परिवर्तित होकर देता है। यह जो उद्दीन अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया। कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र। यहाँ पे वो अपना राजधानी बना देता है, ठीक है। वहां से अपना राजधानी क्या करता है, हटा देता है, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए यह पाटलिपुत्र जो बना, पाटलिपुत्र जो था यह 3 नदियों के संगम पर, संगम होता क्या है, जहां जितने 2 या 2 से अधिक नदी जिस पॉइंट पर मिलता है उस जगह को हम लोग संगम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पाटलिपुत्र है ना, किन किन नदियों का संगम है, पाटलिपुत्र जो है नदियों का संगम है। संगम क्या होता है, मिलन स्थल, नदियों के मिलन स्थल को संगम कहते हैं। क्लियर है। तो पाटलिपुत्र किन किन नदियों का संगम है, किन किन नदियों का, ऐसे घुमा दो, पाटलिपुत्र किन किन नदियों का संगम है, पाटलिपुत्र किन किन नदियों का संगम है, ठीक है। तो यह देखिए पाटलिपुत्र जो है 3 नदियों का संगम है, ठीक है। इसको घुमा दो ना, इसको टर्न ले लो ना। पाटलिपुत्र 3 नदियों का संगम है। कौन कौन है भाई, तो देखिए सबसे पहला पाटलिपुत्र जो है कि सबसे पहला देखिए गंगा नदी हो गया, गंगा नदी। और दूसरा जो होता है इसमें सोन नदी, क्या है, सोन नदी। और तीसरा जो है यहाँ पे सोन नदी के बाद देखिए पुनपुन नदी का, पुनपुन मतलब गंडक का ही नाम है पुनपुन, ठीक है। तो गंडक कहिए या पुनपुन क्या है, पुनपुन लिख देते हैं, पुनपुन इसका वर्तमान नाम क्या है, गंडक, ठीक है। इस 3 नदियों का यह संगम है पाटलिपुत्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। तो ये क्या हुआ, पाटलिपुत्र किन किन नदियों पर बसा हुआ है, तो यह गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, मतलब वर्तमान पुनपुन नदी को ही गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। किसी को दिक्कत, ठीक है। अब देखिए आप क्या नहीं दिखाई देता है, स्टॉप कर दुर्गो, स्टॉप करो, हमको लगता है क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये जो अब इसमें से कहीं भी हम जितने पढ़ाए हैं उसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन कहीं से उठा करके कोई पूछ सकता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि यहीं से पूछेगा, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आपको कहीं से कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग 3 मतलब कि है ना, हरियंक वंश में हम 3 शासक के बारे में पढ़े। सबसे पहला उसकी स्थापना जो किया था हरियंक वंश की, बिंबिसार, और उसका बेटा था अजातशत्रु, और उसका बेटा हो गया उद्दीन, ठीक है। इस प्रकार से इसका शासन चलता रहा, मगध की गद्दी पर बैठा रहा, राजा बनता रहा, है ना। और वो अपने पिता को मार देता था, वो अपने पिता को मार दिया। इस प्रकार से गद्दी पर बैठता रहा, शासक बनता रहा मगध की गद्दी पर, और अपना स्थान जो है परिवर्तित करता रहा, है ना। कभी इसका राजधानी यहाँ बदल दिया तो उसका राजधानी वहाँ बदल दिया। अब देखिए गौर सुनिएगा यहाँ पे आप, यह पाटलिपुत्र इसके समय में इसकी राजधानी जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ गया। उद्दीन के पूछेगा तुमसे किस शासक के समय, है ना, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ था, तो पहली बार हुआ था
उद्दीन के समय उद्दीन ने ही अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र किया, है ना। अपनी राजधानी मतलब कहने का अर्थ हो गया मगध की राजधानी। क्लियर है। तो यहाँ पे कह सकते हो अपनी राजधानी नहीं, सब अपनी राजधानी से तात्पर्य है मगध की राजधानी। तो मगध, है ना, मगध की राजधानी। तो किसके समय में पाटलिपुत्र हुआ था मगध की राजधानी? तो याद रखिएगा अजात शत्रु के समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ था। क्लियर है। आप पूछेगा कि हर्यंक वंश का सबसे पहला शासक कौन सा था? हर्यंक वंश का पहला शासक, क्या बोले? हर्यंक वंश का प्रथम शासक थे कौन थे? हर्यंक वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो याद क्या बताए थे ना, बिंबिसार। तो बिंबिसार इस वंश का प्रथम शासक था। और इसी प्रकार से अंतिम शासक जो पूछेगा कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक प्रथम अंतिम पूछता है। प्रथम जहाँ उद्दीन वाला ट्रांसफर किया है ना, इसलिए ये पूछता है। ठीक है ना। और इसमें उस शब्द पूरा बता दिए थे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। उसी समय में बौद्ध स्तूप, मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके शासनकाल में, तब उसमें मृत्यु हो जाती है तो उसके भाषण पर मणिराग पर स्तूप का निर्माण कराया जाता है, बौद्ध संगीति का कार्यक्रम कराया जाता है पहला। ठीक है। अब देखिए हर्यंक वंश का अंतिम शासक जो है कौन होता है? हर्यंक वंश के अंतिम शासक का नाम होता है नागदशक। क्या नाम होता है? नागदशक। हर्यंक वंश के अंतिम शासक का क्या नाम होता है? वह नागदशक। ठीक है। अब ये इसका यहीं पर से इसका समाप्त हो जाता है। अब स्टार्ट होता है इम्पोर्टेंट, जो नहीं रहता पढ़ना नहीं रहता। ठीक है। तो अब जो मतलब इम्पोर्टेंट का अर्थ होता है जिन्होंने अपने शासनकाल में अच्छा कार्य किया होगा, है ना, उसी को इम्पोर्टेंट माना जाता है। राजा बनने से नहीं, 50 वर्ष रहने से नहीं हो जाती है। आप अच्छा काम कीजिएगा तो ही आपको जाने जाइएगा ना। तो वही बात है। ठीक है। अब इसके बाद आता है, देखिए आप इसका दूसरा वंश स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहला वह हर्यंक वंश था, अब दूसरा वंश कौन सा हो जाता है? दिखाई दे रहा है, देखो तो दूसरा नंबर हर्यंक वंश के बाद आता है हर्यंक वंश। अब देखिए हर्यंक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? तो हर्यंक वंश के बाद आएगा, है ना, शिशुनाग वंश। क्या नाम आएगा? शिशुनाग वंश। गौर से देखते सुनते रहिए। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। नाम से यह स्पष्ट है कि क्या कर दिया शिशुनाग, है ना, शिशुनाग जो था, है ना, तो यह मतलब कि अमत कहा जाता था, मंत्रिमंडल को अमत कहा जाता था। अमत मंत्री था यह एक इसी के शासनकाल में। अब जो है सो नागदशक के शासनकाल में यह मंत्री हुआ करता था। यह क्या कर दिया? इसको हत्या कर दिया। यह भी क्या कर दिया? इसकी हत्या करके, है ना, ये अलग अथी का था। मतलब मंत्रिमंडल देखते हो तो मंत्रिमंडल में क्या है? बपौती तो नहीं है ना, सब अलग जात धर्म के होंगे, पहली बात। और दूसरी बात अलग अलग जगहों से होंगे, अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। ये तो राजा वाली बात होता है तो पूछता ही नहीं होता है, सबको पता है। लेकिन मंत्रिमंडल जो है सो पूछता नहीं तो नहीं है। मंत्रिमंडल में तो कोई सब कहीं सब अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। तो वही बात है। तो शिशुनाग वंश जो है शिशुनाग वंश जो है ना, नाग दशक के काल में यह अमत मंत्री के रूप में काम करते हैं, मंत्री थे। अब ये क्या कर दिए? इसकी हत्या कर देते हैं। तो ये तो मर गया, तो अब हत्या करके इन नए वंश ले आता है। इसका वंश तो यहीं तक था, खत्म हो गया। अब नया वंश, तो यह अपना वंश बनाए। तो ये जो जिस वंश का था उसी नाम था शिशुनाग, है ना। अपने जिस वंश का स्थापना किया तो इसी का नाम पड़ जाता है शिशुनाग। इसी तो इस शिशुनाग तो किस वंश का अंत करके बना था? शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ। पूछा किस वंश का अंत कर शिशुनाग ने अपने नाग वंश की स्थापना किया? तो नाग दशक को अंत कर दिया। और यह वंश कौन सा था? हर्यंक वंश। क्लियर है। हर्यंक वंश का अंत कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया शिशुनाग ने, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि शिशुनाग
नाग, तो ये तो सिस्टम से याद रखेगा ना, इसके बाद ये है, इसके बाद वो लिख देंगे, है ना। शिशु नाग ने, है ना, किस वंश को समाप्त कर के, है ना, शिशु नाग ने किस वंश को समाप्त करके शिशु नाग वंश की स्थापना की। तो किस शिशु नाग ने किस वंश को समाप्त कर, यहाँ किसको, शिशु नाग ने किस वंश छूट गया है, वंश, तो यहाँ पूछ रहा है क्या, वंश, तो वंश तो ये है, को समाप्त कर शिशु नाग वंश की स्थापना करता है। तो हर्यंक वंश, क्या नाम है, हर्यंक वंश को समाप्त कर देता है। समाप्त करने के बाद वह जो है शिशुनाग इस वंश का राजा बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि मगध का राजा बन जाता है। ठीक है, अब यह जो शिशुनाग जो मगध का राजा, तो अब मगध का राजा हरियाणा थे, शिशुनाग वंश में मगध का राजा कौन बना, मगध का राजा कौन हो गया, अब शिशुनाग वंश में मगध का राजा बना, कौन बना मगध का राजा। अब शिशुनाग के समय मगध का कौन राजा बनेगा, तो शिशुनाग बनेगा, शिशुनाग बनता है। क्लियर हो गया, शिशुनाग बना। अब देखिए शिशुनाग के पुत्र का नाम क्या था, दिखाई देता है क्या नीचे, है, देखो शिशुनाग के, यहाँ पर लाइट बार दो, मोबाइल से बार दो, यहाँ पर रख दो। देखो शिशुनाग, अब शिशुनाग के बेटा का नाम होता है काला अशोक। क्या नाम है, शिशुनाग के पुत्र का नाम, देखो शिशुनाग के पुत्र का नाम, यह नीचे नहीं दिख रहा होगा, नीचे दिखा दो, छोड़ दो, नहीं तो नहीं दिखा दे, यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, छोड़ दो। शिशुनाग, देखो यहाँ गौर से देखो, तो शिशुनाग, अब शिशुनाग के, सुनो, शिशुनाग के पुत्र का नाम होता है काला अशोक। क्या नाम होता है ना। ये बहुत, देखो ये बहुत अच्छा काम नहीं किया अपने शासन का, भी हमको जानने की जरूरत नहीं है। तो शिशुनाग जो थे, शिशुनाग, है ना, के पुत्र का नाम, तो शिशुनाग के पुत्र का नाम क्या था, तो काला अशोक, है ना। शिशुनाग के पुत्र का नाम था काला अशोक। इसने क्या, इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का कार्यक्रम किया। अच्छा एक चीज, हाँ, तो शिशुनाग, सॉरी हम एक चीज और नहीं लिखे, काला अशोक ये तो गौर से देखो, गौर से, यह क्या कर देता है, शिशुनाग वंश की स्थापना किया। अब शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया, शिशुनाग वंश की जो स्थापना किया, तो अपना राजधानी किसको बनाता है, तो यह इसने अपनी राजधानी जो है, सो चूंकि आप देखो अपने मंत्री, अपने राजे को मार दिया था ये, है ना, तब भाई इसको डरल तो रहेगा वो, है ना, तो क्या किया, ये अपना राजधानी चेंज कर दिया। अपना राजधानी जो है पाटलिपुत्र से, एक समय में तो पाटलिपुत्र था ना, तब पाटलिपुत्र को हटा करके कहाँ, वैशाली ले गया अपना राजधानी, है ना। तो शिशुनाग वंश ये बाद में लिखेंगे, क्या जगह नहीं है यहाँ पे, है ना। तो शिशुनाग वंश के समय, यहाँ से देखो, तो शिशुनाग वंश के समय शिशुनाग ने, है ना, मगध की राजधानी है ना, पाटलिपुत्र से परिवर्तित करके लाया, कहाँ ले गया, तो कहाँ ले गया भाई इसको परिवर्तित करके,
तो वैशाली। कहाँ ले गया? वैशाली। याद रहेगा कि इसके समय में तुमसे पूछेगा कि शिशुनाग के समय मगध की राजधानी कहाँ थी। अगर तुमसे पूछेगा शिशुनाग के समय मगध की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली। याद रहेगा। ठीक है। अब आइए कि शिशुनाग के पुत्र का क्या नाम था। तो शिशुनाग के पुत्र का नाम, शिशुनाग के पुत्र का नाम कालाशोक था। क्या नाम था? तो कालाशोक। इसके पुत्र का नाम रहता है कालाशोक। एक नीचे नहीं दिखा रहा है, स्टॉप करो। ठीक है।